अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा और शायद कुछ लोगों को नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि आप कहाँ हैं, वीलॉग क्यों नहीं अपलोड अपलोड करें। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे मलेरिया हो गया था, जिसकी वजह से 3 दिन तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी। मैं उठ रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी, सिर्फ मेडिसिन खाती थी, फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, मेडिसिन खाती थी, फिर सो जाती थी। 3 दिन तो मेरे ऐसे गुजरे। बाकी 2 दिन में फिर ये कि मेरी तबीयत कुछ संभली और बेहतर मैं हो गई थी। तो इस वजह से काफ़ी दिन से आपको कुछ मेरी वीडियोस नहीं रिसीव हुई, वरना मैं कोशिश कर रही हूँ 2-3 दिन बाद वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। और ऐसा भी है कि मैं मामा के घर हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाने में। और वीडियो बना तो लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने में बहुत मुश्किल होती है। कभी कोई सो रहा होता है, कभी जाग रहा होता है, कभी बाहर शोर होता है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ वीडियोज़ जो है वो प्रॉपरली शेयर नहीं कर पा रही। बस कुछ ही दिनों की बात है और इंशाल्लाह ताला हम अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर आपको इंशाल्लाह ताला रूटीन से सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं तो ख़ुद बहुत पंक्चुअल हूँ और बहुत रेगुलर हूँ अपने काम को लेकर, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ी सी गफलत हो रही है। खैर, ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। मामा के घर आनी थी मामा की फ्रेंड, उनकी दावत हम लोगों ने की हुई थी। मामा की बहन बनी हुई है और इनके साथ बहुत हमारा प्यार है। तो ये हमने एक दिन पहले मामा ने सिर्फ़ और सिर्फ ये दही बड़ों का सामान तैयार किया था, जिसमें मामा बड़े बना रही थी। ये माश की दाल के हैं। पानी यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा डिप करके देख लेते हैं। अगर तो ऊपर फ्लोट करे दैट मीन्स आपके बड़े बिल्कुल ठीक बन गए हैं। अगर ये मिक्स हो जाए पानी में तो दैट मीन्स कि आपने जो मटेरियल बनाया है वो ठीक नहीं बना। तो आज मामा जो हैं वो बड़े बना रही थी, तो मैं यहाँ पे फ़्लिप करने आई थी थोड़ा सा उनकी हेल्प करने के लिए। बड़े ज़बरदस्त बनते हैं मीठे वाले। एक तो होते हैं ना मिक्स सब्ज़ियों वाले, जिसमें बड़े भी होते हैं, भलियाँ होती हैं और बाकी सब्ज़ियाँ होती हैं, लेकिन ये मामा बनाती हैं मीठे वाले। उन लोगों को मामा के हाथ के ये बहुत पसंद है। दैट्स वाई फिर मामा ने सोचा कि एक डिश मैं ये तैयार करूँगी, और ये वाकई बहुत डिफरेंट और मज़े के बनते हैं। तो बस माश की दाल को हमने तकरीबन भिगो लिया था 3-4 घंटे के लिए। फिर इसमें सोडा डाला, अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, 2-2 पिंच हमने ये चीज़ें डाली और हमारे भरे तैयार हो गए। नेक्स्ट डे मेरे उठने से पहले मामा ने काफ़ी चीज़ें कर ली थी और मेरा काम था, मैंने पुलाव बनाना था। तो यहाँ पर पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। प्याज फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं और साथ में चिकन वगैरह वॉश तो हमने कल ही कर लिया था मंगवा कर, और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया है। क्योंकि गैस बहुत मुश्किल से यहाँ पर आती है, लाइक तकरीबन 2 घंटे के लिए आती है। तो लंच में हमने उनको बुलाया था और 2 घंटों में हमने हर चीज़ वाइंड अप करनी थी। तो मामा सुबह से लगी हुई थी। मामा ने आंटी को बुलाया था, उनकी बेटियों को बुलाया था और उनकी बहुओं को भी बुलाया था। तो यहाँ पर मामा भल्ले जो हैं वो तैयार कर रही थी। कल बना कर रख लिए थे फ्रीज़र में, अब उनको पानी में भिगो के रखा। सुबह सुबह उठ के मामा ने ये चिकन का सालन इतना कोई शानदार बना था ना, मैं कहती हूँ कि अखीर थी वो बनाया। ये थे ये पाई टाइप कुछ था आंटी के लिए स्पेशल, लाइक बड़े ये ना यखनी टाइप बनाए थे लाइट से। और यहाँ पर दही भल्लों की तैयारी हो रही है। अच्छा उनकी एक बहू हैं जो मीठे वाले दही भल्ले नहीं खाती, तो उनके लिए मम्मा सेपरेटली भलियाँ और सब्जियों के साथ बना रही हैं, और 2 बॉल्स मम्मा ने तैयार किए हैं मीठे भल्ले। तो ज़ाहिर बात है मामा को बहुत होता है कि जो कुछ शौक़ से खाता है ना, उसके लिए वही तैयार किया जाए। तो मामा इस तरह से तैयार कर रही हैं। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी हमने फ्रीज़र में लगा दी थी। मैं नगेट्स ले आई थी क्योंकि बच्चों का कोई मेन्यू नहीं था और बनाने में बहुत टाइम लगना था। फिर मैंने सोचा कि नगेट्स बना लेते हैं, बच्चे वो शौक़ से खा लेंगे। तो फिर मैं नगेट्स ही ले आई थी, क्योंकि गैस इतने कम टाइम के लिए आती है, तो उसमें फिर ना कुछ और बनाना बहुत मुश्किल था। बन तो सकता था, लेकिन गैस ही नहीं होनी थी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जानी थी। यहाँ पर अब वो लोग आ गए थे, बस मैं फ्राई करी थी नगेट्स, साथ में जो सालन मामा ने बनाया था उसको गर्म करी थी। चावल तो बिल्कुल ताज़े थे और 1-2 और सालन थे जो गर्म करने थे। तो सारी चीज़ें हम अब बारी बारी करते जा रहे थे। रेडी भी मैं हो गई थी और साथ में मम्मा ने ज़र्दा भी बनाया, और इतना कोई मज़े का बना। मैं सॉरी किसी भी चीज़ की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर मामा से बनवा कर तो फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये जो मामा ने यखनी टाइप शोरबा सा बनाया है, ये बेसिकली गुट और नलियाँ टाइप होती हैं, हम वो बनाते हैं, तो उसका शोरबा था। तो वो मामा ने अपनी फ्रेंड के लिए बनाया था। साथ में आई गेस कद्दू गोश्त भी था।
तो वो तो हमने कल शाम में बनाया था, तो मामा ने फिर वो भी गर्म कर लिया क्योंकि फिर काफ़ी वैरायटी हो गई थी और काफ़ी शौक़ से सब ने खाया। और जब मैं दही भल्लों वाली बात आपको बता रही हूँ, इसी तरह हमारी एक फ्रेंड थी, मामा को पता था वो अंडे में फ्राई की हुई शामी नहीं खाती, तो मामा हमेशा उसके लिए बेसन का घोल घोल कर उसमें फ्राई करके उसको कटलेट्स या शामी देती थी। क्योंकि मेरी और मेरी सिस्टर की वो म्यूचुअल फ्रेंड थी, सिद्रा बाजी, हमसे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो अंडे में फ्राई की हुई टिक्की या शामी नहीं खाती थी, तो फिर मामा उनके लिए बेसन में फ्राई किया करते। लाइक मामा को इतना पता होता है कि कौन सा बंदा कौन सी चीज़ नहीं खाता, फिर मामा उसी हिसाब से बनाती हैं। तो बस यहाँ पर अब खाना शाना हम लास्ट मोमेंट पे जो तैयारी होती है वो कर रहे हैं। और ये हैं जी दही भल्ले, साथ में 2 तरह के भल्ले हैं, ठीक है, एक मिक्स वाले नमकीन और एक मीठे वाले। साथ में कचूमर सैलेड मैंने बना लिया था। ये है गुट नलियों का शोरबा, साथ में पुलाव, नगेट्स, जर्दा एंड चिकन का सालन। तो काफ़ी वैरायटी हो गई थी। और आंटी भी कह रही थी आपने बहुत एफर्ट कर ली इतने शॉर्ट टाइम में, गैस का भी इशू रहता है, फिर भी आपने काफ़ी एहतमाम कर लिया। लेकिन बस माशाल्लाह इनके साथ मामा का भी बहुत प्यार है और रूटीन में इतना आते जाते नहीं हैं, तो वैसे तो आते जाते हैं लेकिन जो भी होता है फिर आंटी खा लेती हैं। दाल बनी हो, सब्ज़ी बनी हो, आंटी बहुत खुशी से खा लेती हैं। तो ये खैर हम लोगों ने फिर कमरे में, क्योंकि इस कमरे में एसी चलता है, फिर यहीं पे खाना लगा लिया था। बच्चों के लिए हमने नीचे, बड़ों के लिए ऊपर, और हमने एक मतलब सारे खाने जो थे वो एक एक डिश ऊपर रख ली थी, एक एक हमने नीचे रख ली थी। तो ये थी जी हमारी दावत। उसके बाद मैं आज जा रही हूँ, ये अलग दिन का है, ये जब मैं ठीक हो गई थी, वो बीमार होने से पहले की वीडियो है। मैंने बना के रखी थी लेकिन बस फिर बीमार हो गई, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी, लाइक वॉइस ओवर नहीं किया। तो यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ आज अपनी खाला के घर, जो मेरी सिस्टर जहाँ पे ब्याही हुई हैं, और उनके आज मेरे जो है ना, मैंने सेलिब्रेट करनी थी, छोटी सी ऐसे बर्थडे करनी थी मेरे भांजों की। मेरे 2 भांजे हैं जिनका बर्थडे होता है अगस्त में, तो मैं फिर आज गई थी कि चलें थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे। बस सिंपल सी घर में एक केक हमने काटा और मैं उनके लिए गिफ्ट ले गई थी, एंड दैट इज़ इट। तो फिर मैंने यहाँ से रास्ते में हम लोग गए और साथ में हम लोग यहाँ से केक ले गए थे, जिसमें मैंने यहाँ से बंदू खां से केक लिया था, काफ़ी मज़े का था। चॉकलेट केक मैंने लिया क्योंकि बच्चों को ना चॉकलेट पसंद होती है। अब मेरे बच्चे भी थे, मेरे भांजे भी थे, भांजी भी थी, फिर मेरी कज़न हैं एक, उनके भी 2 बच्चे हैं, तो बच्चे ना चॉकलेट केक पे खुश होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों को खुश किया जाए, हम नहीं भी खाएँगे तो कोई मसला नहीं है, बच्चे खुश होने चाहिए। और बच्चों ने इतने शौक़ से केक खाया, बहुत इन्जॉय किया। तो मैं केक ले गई थी, साथ में अपने भांजों के लिए गिफ्ट ले गई थी, और वहाँ जाकर थोड़ा सा खाना वगैरह खाया और थोड़ा सा एंजॉय किया। वो छोटी-छोटी सेलिब्रेशन ही होती हैं, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि चलें एक ही दफ़ा चले जाऊं। और मैं क्योंकि बीमार थी, तो 1 अगस्त को होती है मेरे भांजे की बर्थडे ना, तो मैं उसको विश भी नहीं कर पाई थी, ना जा पाई। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चले मैं अब ठीक हो गई हूँ तो फिर मैं जाती हूँ और दोनों की बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँगी। वो भी बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि हमारी बर्थडे सेलिब्रेट हुई है या नहीं हुई। तो इस वजह से फिर मुझे था कि मैं चले जाती हूँ। बच्चे मेरे साथ थे, हम लोग रेडी शेडी हुए सुबह नाश्ता करने के बाद। उसके बाद हम लोग फिर आंटी के घर चले गए थे। तो यहाँ पर जी आंटी ने बनाया हुआ था पुलाव, साथ में उनको नहीं पता था मैं आ रही हूँ, तो ये सरप्राइज़ ही था। फिर फटाफट पुलाव बनाया, साथ में मैंने भी हेल्प की लाइक, और साथ में मैंने ये दही भल्ले हम लोगों ने बनाए, और बस सिंपल सा खाना था। लेकिन ये कि क्योंकि जल्दी हम लोग गए थे बगैर बताए, तो फिर मैंने कहा कि बस यही आप 2 चीज़ें बना लें, यही हम लोग शौक़ से और मज़े से खाएँगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि अब जैसे पुलाव है, पुलाव के साथ कुछ भी पड़ा हो, हमें तो वही अच्छा लगता है पुलाव, तो इस वजह से फिर और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। खैर यहाँ पर जी हम लोगों ने केक शेक काटा बच्चों के साथ और बहुत इन्जॉय किया। छोटी सी सेलिब्रेशन थी, मज़ा आया और बच्चे भी खुश हो गए। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि काफ़ी दिनों से घर से निकले भी नहीं थे। तो ये हैं जी मेरे दोनों भांजे और मेरी भांजी। तो हम लोगों ने फिर छोटा सा एक बर्थडे कर लिया, बल्कि इस घर में ना 4 बच्चों का बर्थडे होता है अगस्त में, और मेरे भी 2 बच्चों का बर्थडे है अगस्त में। फिर सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करके ना सबका ही केक काट लिया। बेसिकली तो वासे और राफे के लिए मैं लेके गई थी, लेकिन यूसुफ जो मेरी कज़न का बेटा है उसका भी बर्थडे अगस्त में होता है, इनकी सिस्टर का बर्थडे भी अगस्त में होता है, और मेरे भी 2 बच्चों का बर्थडे अगस्त में होता है। खैर
केक शेक हम लोगों ने खाया, चाय पी। उसके बाद हम लोग आ गए थे पार्क में। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि मामा पार्क में जाना है। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, तब मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई थी, तो हम लोग पार्क में नहीं गए थे। फिर मेरे बच्चे ज़रा उदास भी हो रहे थे कि मामा पार्क में नहीं लेके गई। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें आज थोड़ी देर के लिए हम पार्क चले जाते हैं, ज़रा बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, एंटरटेन हो जाएंगे, इंजॉय कर लेंगे। मौसम गर्म था, हवा वगैरह नहीं चल रही थी, लेकिन ये कि बच्चों ने फिर ओवरऑल एक इंजॉयमेंट बच्चों की हो गई थी। तो यहाँ पर आके थोड़ी देर खेलें। मैंने कहा कि चलें बच्चे जो हैं थोड़ा सा इंजॉय कर लें। और यहाँ पर आके ज़ैनब ने मंकी बार्ज पे तो ज़रूर चढ़ना होता है, इसको बहुत मज़ा आता है। और माशाल्लाह वासिर राफ़े तो डेली बेसिस पे पार्क में आते हैं, साइकिलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। पहले ये लोग भी मामा की लोकेलिटी में रहते थे, लेकिन अब इन्होंने लाइक 1 साल तकरीबन हुआ है शिफ्ट किया है। तो 1 साल में माशाल्लाह वासे की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। आप में से अक्सर लोग वासे का पूछते हैं। वासे की आँख ठीक तो नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, वासे मेरे पास आया था और वासे का ट्रीटमेंट मैं इस्लामाबाद से करवा रही थी। तो जिन लोगों को नहीं पता, वासे मेरी बहन का बेटा है और तकरीबन 2 साल पहले वासे की आँख में पेंसिल लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी आँख की बिनाई जो है वो चली गई थी और आँख थोड़ी थोड़ी रेड होना शुरू हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और आँख का जो लिक्विड होता है ना, जो आँख को लाइक तर रखता है, तो वो भी ड्राई होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आँख सिकुड़ रही थी। फिर मैं इस्लामाबाद लेके गई। मैंने 3 जगहों से अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है, बिल्किस हॉस्पिटल है, और जो हमारे डॉक्टर हैं आई स्पेशलिस्ट, उनको चेक करवाया। 3 डॉक्टर्स का हम लोगों ने लिया सजेशन। तो वासे की आँख जो है वो इस तरह से तो नहीं ठीक हुई कि आँख का, क्योंकि पीछे से बिनाई ही चली गई, उसका पूरा वो रप्चर हो गया था। लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं उन्होंने इसका लेज़र ट्रीटमेंट किया था, जिसकी वजह से इसकी आँख अब ऐसे लगता है किसी दूसरे बंदा जज नहीं कर सकता कि इस आँख में कोई मसला है। ना वो रेडनेस है और ना ही आँख सिकुड़ रही है, बिल्कुल अब ठीक होगी। लेज़र इसके सेशंस हुए थे, कोई मेरा ख़्याल है 8-10 सेशंस हुए थे वासे के, और वासे 1-2 महीने मेरे पास रहा था। तो उससे ये फ़र्क पड़ा है कि आँख अब देखने में कॉस्मेटिक अगर उसकी वैल्यू देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन उसकी बिनाई नहीं आई ना वापस। पढ़ाई मतलब हमने पढ़ा भी, कुरानी आयात भी पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन नहीं। एनीवेज़ अब ये है कि वासे की लेकिन हाइट बहुत अच्छी हुई है जब से इस घर में आए हैं। पार्क में बच्चे जाते हैं, साइकिलिंग डेली बेसिस पे करते हैं। तो आपको पता है फ़िज़िकल एक्टिविटी से बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। तो खैर यहाँ पर जी बच्चे थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा परेशान भी हो रहे थे क्योंकि पार्क में और भी बच्चे थे, थोड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं समटाइम्स लेकिन ये कि ओवरऑल बच्चों ने एंजॉय कर लिया था। मैं पास बेंच पे बैठ गई थी और जावियार का मूड यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो रहा था किसी बच्चे की वजह से, और मैं उसे समझा रही थी कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि आप स्विंग पे अकेले जाएँ, तो आपको सबके साथ जाना पड़ेगा। बच्चों को मैनेज भी करना पड़ता है क्योंकि बच्चे जो है ना समटाइम इरिटेटेड हो जाते हैं, समटाइम्स वैसे ही खिजना शुरू हो जाते हैं तो उनको साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। खैर बहुत अच्छा दिन जो हमने यहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद हम जी घर में बैठे और थोड़ी-सी गपशप लगाई, और फिर वापसी पे मेरे जो भाई हैं बहनोई, उन्होंने मुझे ड्रॉप करना था घर पे। गई मैं इन ड्राइव पे थी, तो फिर मैंने उनको क्योंकि बताया नहीं हुआ था, तो फिर वापसी पे भाई कहते हैं कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बच्चे सारे गाड़ी में बिठाए और बच्चों का था कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो फिर भाई ने कहा कि चलें ठीक है आइसक्रीम भी आप बच्चों को दिलवा देते हैं और फिर आपको मैं छोड़ भी आता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम ले रहे थे और बच्चे जो हैं ना एक्साइटमेंट में खुश तो बहुत थे, और मुझे वासिफ़ कह रहा था खाला आपने गोलगप्पे खाने हैं, यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं तो मैंने कहा नहीं बेटा मेरा गला ख़राब है तो मैंने गोलगप्पे नहीं खाने, आइसक्रीम भी मैंने नहीं खानी थी, ये जावियार ने मुझे अपनी पकड़ा दी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई एम रियली वेरी सॉरी मैं इतनी रेगुलर नहीं हो रही वीडियोज़ को लेकर, लेकिन मैं बस बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हूँ चीज़ों में इस वजह से। तो आई होप आप लोग समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर किसी दिन बैठकर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी कि सब कुछ क्या चल रहा था मेरी लाइफ में। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।